ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है और ये सरप्राइज एक बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में है। एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो ड्यूरिंग द फ्लाइट अपना पाथ और अपना टारगेट चेंज कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जब दौरान परवाज वो मिसाइल आगे बढ़ रहा होता है तो उसके बाद वो अपने हदफ के करीब पहुंचकर अपना हदफ बदल लेता है और कभी कभी अपनी समत बदल लेता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिफेंस सिस्टम के लिए कि किसी तरह से उसको इंटरसेप्ट करके तबाह किया जा सके। इस मिसाइल ने काफ़ी कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर, जो ईरान बता रहा है। और आने वाले दिनों में जब ये हमला करेगा और खुलकर हमले किए जाएंगे ईरान की जानिब से, अगर किसी तरह का हमला होता है ईरान पर, तो उसके जवाब में जो हमले किए जाएंगे वो बहुत ही कारी होंगे और उससे जो अमेरिका का नुकसान है वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। मेरा नाम अजहर अली खान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी बता रहे हैं कि ईरान ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो न सिर्फ बहुत तेज़ है और बहुत कारी वार करता है, बल्कि ये ड्यूरिंग द फ्लाइट अपना पाथ चेंज कर लेता है, अपने टारगेट बदल लेता है और कहीं से रवाना किया जाता है लेकिन पहुंच कहीं जाता है और कुछ नए अंदाज से शिकार करके अपने अहदाफ को तबाह कर देता है। इससे दुश्मन वैसे ही घन चक्कर बन जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि किस तरफ इंटरसेप्टर फायर करना है और इस बैलिस्टिक मिसाइल को किस तरह रोकना है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इस बात को समझ ही नहीं पाता कि ये किस हदफ की तरफ बढ़ रहा था और अब अचानक ही किस तरफ जा रहा है और इसका नया हदफ क्या है। इसलिए $4 मिलियन का इंटरसेप्टर बहुत आसानी से ज़ाया किया जा सकता है और ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, ख़ास तौर पे अमरीकी और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर मुसलसल काम कर रहा है और हर दफ़ा कुछ नए शाकार पेश करता है मैदान जंग में। पहले जिस ईरान को अमेरिका जानता था, उसके बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल सीधे सीधे रवाना होते थे और हदफ की तरफ आकर गिर जाते थे और उन्हें तबाह कर देते थे। इसको रोकने का इंतज़ाम अमेरिका के पास थार्ड की सूरत में भी था और पैट्रियट की सूरत में भी था। दो बहुत ही मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स इनको नाकारा बनाने के लिए, इनको तबाह करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन ईरान ने उसके बाद एक नई तब्दीली की, नई एपिसोड में नए मिसाइल के साथ आया और जब खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हमला करना शुरू किया अमरीकी बेसिस पर मशरिक़ वस्ता में, तो पता चला अमरीकी हुक्काम को कि ये मिसाइल अपनी रफ्तार को भी बहुत ही अलग तरीके से मैनेज कर लेते हैं। कभी ये बहुत तेज़ हो जाते हैं, कभी बहुत स्लो हो जाते हैं और इससे इंटरसेप्टर और दिफाई निज़ाम को पता ही नहीं चलता कि उसको किस रफ्तार से जाकर इनको पकड़ना है, कितनी देर में जाके रोकना है और कितनी देर में जाके निशाना बनाकर तबाह करना है। इसीलिए बहुत सारे इंटरसेप्टर्स ज़ाया होना शुरू हो गए और इसी से जुड़ी खबर पिछले दिनों आपने देखी भी, जो मैंने भी अपने व्लॉग में बताया कि प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स और ख़ास तौर पर इंटरसेप्टर्स जो हैं अमेरिका के, वो नुमाया हद तक कम हो गए हैं, तशवीशनाक हद तक कम हो चुके हैं और उनके लिए अब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं डोनाल्ड ट्रंप भी और उनकी फ़ौज भी। अब ये जो नए किस्म के मिसाइल ईरान ने इस मैदान जंग में मुतारिफ कराए हैं, ये न सिर्फ अपना रास्ता बदल लेते हैं, अपने आदाफ को बदल लेते हैं, बल्कि एक नए अंदाज से दुश्मन पर वार करते हैं और इंटरसेप्टर को और इस डिफेंस लेयर सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि उसको किस तरह जाके इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है और उसको नाकाम बनाना है। क्योंकि जब वो टारगेट ए को सेट करने के लिए करके फायर किया जाता है ये बैलिस्टिक मिसाइल, तो वहाँ से इंटरसेप्टर भी इसी को रोकने के लिए फायर किया जाता है। लेकिन ये अचानक टारगेट ए को छोड़कर बी सी डी ई को भी छोड़कर एफ जी को भी छोड़कर उससे भी आगे किसी टारगेट को निशाना बनाता है और उसके बाद कहीं और चला जाता है, सिम्त भी तब्दील कर लेता है, रफ्तार भी तब्दील कर लेता है, हदफ भी तब्दील कर लेता है और इंटरसेप्टर जो $4 मिलियन का इस तरफ से फायर किया जाता है अमेरिका की तरफ से, वो उसके पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो मिड फ्लाइट अपना कोई पाथ चेंज कर ले और वो उस बैलिस्टिक मिसाइल के जो पाथ उसने चेंज किया है, कहीं और चला गया है, उसका पीछा करता हुआ अपने पाथ को छोड़ के कहीं और चला जाए, उस मिसाइल के पीछे चला जाए और उसको जाके निशाना बनाए, उसको तबाह कर दे। इसीलिए ये इंटरसेप्टर ज़ाया चला जाता है और ये अभी मैं सिर्फ एक इंटरसेप्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब बैलिस्टिक मिसाइल का बैराज फायर किया जाता है, यानी एक से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी इंटरसेप्टर्स एक के बाद एक चलाए जाते हैं। $4-4 मिलियन के कम से कम 5-10 इंटरसेप्टर्स चलाए जाते हैं और इसका मतलब ये है कि $40 मिलियन के इंटरसेप्टर्स चले जाते हैं फ़िज़ा में और किसी एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी निशाना नहीं बना पाते, क्योंकि वो अपना मिड फ्लाइट पाथ चेंज कर चुके होते हैं और कहीं और रवाना हो जाते हैं और ये तमाम इंटरसेप्टर्स ज़ाया चले जाते हैं। तो इस तरह एक तीर
से दो अमरीकी अहदाफ का शिकार किया जा रहा है। एक तो उनके अहदाफ को चेंज करके उनको तबाह किया जा रहा है और दूसरा अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को बचाकर उनके इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कराकर एक बहुत बड़ा नुकसान है, खसारा है जो मुस्तकिल अमरीकी फ़ौज के खाते में आ रहा है और अमरीकी फ़ौज परेशान है क्योंकि उसके कीमती असासे एक एक करके तबाह हो रहे हैं एयर बेसिस पे और इसीलिए मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस अब सुनसान हो गई हैं और अमरीका वहाँ से अपना कीमती सामान हर्ब निकाल कर इसराइल या यूरोप में से किसी जगह ले गया है, लेकिन वो इस वॉर थिएटर में अब मज़ीद अपना सामान हर्ब नहीं रख सकता क्योंकि अमरीका मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुका है। ये जो नए किस्म की मिसाइल ईरान ने तैयार किए हैं बैलिस्टिक मिसाइल, इनमें सिक्योर डेटा लिंक की कैपेबिलिटी लाजमी मौजूद है। इसी तरह एंटी जैमिंग की भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं, इसको जैम भी नहीं किया जा सकता। इसकी नेविगेशन भी बहुत शानदार है, इसकी ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग पर भी बहुत काम किया गया है और ऑटोनोमस गाइडेंस के ज़रिए उसको बता दिया गया है कि तुम किस तरह मिड फ्लाइट अपना पाथ चेंज कर सकते हो और किसी और हदफ की तरफ जा सकते हो। अमरीकी दिफाई निज़ाम जितने भी जदीद हों, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी तरह से भी मिड फ्लाइट पाथ चेंज करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकें, ढूंढ सकें, उनके पीछे जा सकें और उसके बाद उन्हें निशाना बनाकर तबाह कर सकें। इसीलिए अमरीकी फ़ौज बहुत ज़्यादा परेशान है और यही वो एज है जो ईरान की फोर्सेस को हासिल हो गया है अमरीका पे। और अब अगर कहीं पर भी हमला किया गया इसराइल पर या अमरीकी किसी मफादात पर, तो इसी तरह के हमले किए जाएंगे, इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम किस्म की जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो यही देखते रह जाएंगे कि जिस मिसाइल को वो रोकने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे वो तो फिजा में ही अपना रास्ता बदल गया और किसी और रफ्तार से किसी और हदफ की तरफ चला गया। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना ही अमरीकी फौज के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि एक चैलेंज और बहुत बड़ा है कि जब इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जदीद तरीन ड्रोन्स के साथ, खास तौर पे जेट पावर्ड हदीद 110 ड्रोन जो बिल्कुल ही नया लॉन्च करके मैदान जंग में लाया गया था ईरान की जानिब से, अगर इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बना के भेजा जाता है तो इंटरसेप्टर्स को समझ में ही नहीं आता, डिफेंस सिस्टम्स को, कि किसको तबाह करना है, पहले ड्रोन्स को तबाह करना है या बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करना है। और ड्रोन्स भी वो ड्रोन्स हैं जिनको पढ़ना, जिनको देखना रडार के बस की अब बात नहीं रही, क्योंकि उनके ब्लेड्स में खास किस्म की कोटिंग की गई है जो रडार से उनको महफूज रखने में और उनको ओझल रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है। इसी तरह हदीद 110 की जो रफ्तार है वो तकरीबन 510 किलोमीटर फी घंटा है, जो शाहिद 136 ड्रोन के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ईरान बहुत ही नए जावियों से वार कर रहा है और उसके हमलों को रोकना अब अमेरिका के उस पुरानी टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं रही जिसे वो जदीद समझकर मशरिक़ वस्ता के वॉर थिएटर में लाया था। अमेरिका ने अपनी बहुत सारी वॉर टेक्नोलॉजी के ऊपर पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है और इसीलिए ईरान उसे मुसलसल सरप्राइज़ दे रहा है और इसीलिए ईरान जैसा छोटा अस्करी मुल्क अब अमेरिका के हाथ से निकल चुका है और वो उससे निपटने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खोता नजर आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि ईरान ने कुछ ऐसे सरप्राइजेस तैयार किए हैं जो अमेरिका और इसराइल को बिल्कुल ही चौंका कर रख देंगे, उन्हें हैरान कर देंगे और अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर न सिर्फ तेल अवीव बल्कि मशरिक़ वस्ता की वो एयर बेसेस जहाँ पर अमेरिका कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह मौजूद है वो सब गर्म हो जाएंगी और आसमान से एक नई क़यामत टूटती देखी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।